हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा HDFC क्रेडिट कार्ड के टर्म्स और कंडीशंस के बारे में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बात करें HDFC क्रेडिट कार्ड के टर्म्स और कंडीशंस की, तो इसमें आते हैं फीस एंड चार्जेस, लिमिट्स, फिनांस चार्जेस, बिलिंग एंड स्टेटमेंट, डिफ़ॉल्ट, लॉस और थेफ्ट और मिसयूज़ ऑफ कार्ड्स इत्यादि। दोस्तों, बात करें फीस एंड चार्जेस के टर्म्स और कंडीशंस की, तो इसमें HDFC क्रेडिट कार्ड में पर एनम जो चार्जेस लगाए जाते हैं वो है एनुअल फ़ी और रिन्यूअल फ़ी। दोस्तों, HDFC क्रेडिट कार्ड धारक को एनुअल फ़ी और रिन्यूअल फ़ी के रूप में चार्जेस देना होता है। ये फ़ी एक कार्ड धारक से दूसरे कार्ड धारक और एक क्रेडिट कार्ड से दूसरे क्रेडिट कार्ड के लिए अलग अलग हो सकता है। जब कोई व्यक्ति HDFC क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करता है तब उसे इन फीस के बारे में जानकारी दी जाती है। ये फ़ी क्रेडिट कार्ड धारक के बिलिंग अकाउंट से लिया जाता है। इसे जिस महीने में लगाया जाता है उसी महीने के कार्ड डिटेल में इसे मेंशन कर दिया जाता है। दोस्तों, अगला चार्ज है कैश एडवांस फीस। HDFC क्रेडिट कार्ड धारक ज़रूरत पड़ने पर भारत या विदेश कहीं से भी अपने क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉ कर सकते हैं। इसके लिए क्रेडिट कार्ड धारक को निकाली गई धनराशि पर 2.5% जो कि न्यूनतम 500 रुपये हो सकती है, इसका ट्रांजैक्शन फ़ी देना होता है। ये फ़ी कार्ड धारक के अगले महीने की बिलिंग साइकिल में जोड़ दिया जाता है। दोस्तों, ये कैश एडवांस फ़ी HDFC बैंक के द्वारा निर्धारित होता है। बैंक इसमें कभी भी परिवर्तन कर सकती है। इस प्रकार के सभी कैश एडवांस फीस पर फिनांस चार्ज भी लगाया जाता है। ये कैश विड्रॉल की डेट से लेकर टोटल पेमेंट की डेट तक लगाया जाता है। दोस्तों, ये चार्ज भी HDFC बैंक के द्वारा निर्धारित होता है और बैंक इसमें कभी भी बदलाव कर सकती है। दोस्तों, HDFC बैंक के द्वारा अपने क्रेडिट कार्ड धारक को अलग अलग प्रकार की सर्विसेज उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके लिए क्रेडिट कार्ड धारक से चार्जेस वसूल किए जाते हैं। HDFC बैंक के पास ये पूरा अधिकार होता है कि वो कभी भी ऐसे फीस में परिवर्तन कर सकती है। हालांकि उसे ये परिवर्तन करने से पहले क्रेडिट कार्ड धारक को इसकी सूचना देना जरूरी होता है। HDFC बैंक के द्वारा क्रेडिट कार्ड धारक से ईजी EMI लोन कन्वर्सन पर 99 रुपीज़ का प्रोसेसिंग फ़ी भी लिया जाता है। दोस्तों, HDFC बैंक अपने कस्टमर्स को इंटरेस्ट फ्री लोन पीरियड भी देती है। ये इंटरेस्ट फ्री लोन पीरियड 20 दिन से लेकर 50 दिन के बीच होती है। ये इंटरेस्ट फ्री ड्यूरेशन वो होती है जिस अवधि के दौरान क्रेडिट कार्ड से खर्च किए गए पैसों पर किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं लिया जाता है। दोस्तों, अगर इस इंटरेस्ट फ्री पीरियड तक क्रेडिट कार्ड धारक के द्वारा इस्तेमाल किए गए पैसों को लौटा दिया जाता है तो उस धनराशि पर कोई भी ब्याज नहीं लगाया जाता है। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि HDFC क्रेडिट कार्ड्स पर कौन कौन से लिमिट्स लगाए जाते हैं बैंक के द्वारा। दोस्तों, HDFC कार्ड धारक की क्रेडिट लिमिट और कैश विड्रॉल लिमिट को निर्धारित करने का पूरा अधिकार HDFC बैंक के पास होता है। एड ऑन कार्ड धारक पर भी ये लागू होता है। बैंक के द्वारा कस्टमर को क्रेडिट कार्ड देते समय इन लिमिट्स की जानकारी दी जाती है। साथ ही मंथली डिटेल में भी कस्टमर को इन लिमिट्स के बारे में जानकारी दी जाती है। HDFC बैंक के द्वारा कार्ड धारक के अकाउंट की समय समय पर ऑडिटिंग की जाती है। बैंक के द्वारा कार्ड धारक के क्रेडिट लिमिट में कमी भी की जा सकती है। अगर इस प्रकार का कोई भी निर्णय बैंक के द्वारा लिया जाता है तो कार्ड धारक को इसकी सूचना SMS या फिर ईमेल के द्वारा बैंक देता है। दोस्तों, अगर कोई कस्टमर अपने क्रेडिट लिमिट को इंक्रीज़ कराना चाहते हैं तो वो बैंक को इसकी लिखित रूप से और रिक्वायर्ड इनकम डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्लाई कर सकते हैं। बैंक आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच करके अगर उचित पाता है तो आपकी क्रेडिट लिमिट इंक्रीज़ कर दी जाती है। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि HDFC क्रेडिट कार्ड पर कौन कौन से फिनांस चार्जेस यानी कि वित्त प्रभार लगाए जाते हैं। दोस्तों, अगर HDFC क्रेडिट कार्ड धारक अपने क्रेडिट कार्ड की पूरी शेष राशि का पेमेंट नहीं करने का ऑप्शन चुनता है और कार्ड धारक के द्वारा कैश एडवांस का रीपेमेंट भी नहीं किया जाता है तो ट्रांजैक्शन की डेट से सभी ट्रांजैक्शंस पर मंथली इंटरेस्ट रेट से फिनांस चार्ज लगाया जाता है और जब तक कार्ड धारक अपने बकाया राशि का पूरा पेमेंट नहीं कर देता है ये तब तक फिनांस चार्ज कार्ड धारक के खाते से लिए जाते हैं।
दोस्तों कैश एडवांस यानी कि एटीएम के माध्यम से निकाले गए कैश अमाउंट पर इफेक्टिव फिनांस चार्जेस ट्रांजैक्शन की डेट से लेकर जब तक आप इस अमाउंट का आप पूरा पेमेंट नहीं कर देते हैं तब तक लागू होता है। अगर क्रेडिट कार्ड धारक अपनी कुल बकाया राशि का पेमेंट न करके मिनिमम लायबल अमाउंट के ऑप्शन को चुनता है तो उसकी समूची बकाया धनराशि पर फिनांस चार्ज लगाया जाता है। ये तब तक लगाया जाता है जब तक कि पिछली सभी बकाया धनराशि का पूरी तरीके से पेमेंट नहीं कर दिया जाता है। दोस्तों अगर क्रेडिट कार्ड कस्टमर के द्वारा पेमेंट की लास्ट डेट तक मिनिमम लायबल अमाउंट का पेमेंट नहीं किया जाता है तो उस पर लेट फी का चार्ज लगाया जाता है। दोस्तों बात करें कितनी बकाया राशि पर कितना लेट फी लगाया जाता है तो अगर बकाया राशि 100 रुपये है तो इस पर कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है, और अगर बकाया राशि 100 रुपये से 500 रुपये है तो इस पर चार्ज 100 रुपये का चार्ज लिया जाता है। और अगर आपकी अमाउंट 500 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक है तो इस पर 500 रुपये का चार्ज लिया जाता है। और अगर अमाउंट 5001 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक है तो इस पर 600 रुपये का चार्ज लिया जाता है। और अगर 10,001 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक अमाउंट है तो इस पर 800 रुपये का चार्ज लिया जाता है। और 25,001 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक के अमाउंट पर 1,100 रुपये का चार्ज लिया जाता है। और अगर अमाउंट 50,000 रुपये से अधिक का है तो इस पर 1,300 रुपये का चार्ज लिया जाता है। दोस्तों अगर क्रेडिट लिमिट से अधिक कुल बकाया राशि हो जाती है तो इस धनराशि पर ओवर लिमिट चार्जेज लगाया जाता है। ये ओवर लिमिट चार्ज टोटल अमाउंट का 2.5% जो कि न्यूनतम 550 रुपये होता है। दोस्तों अब हम HDFC कार्ड क्रेडिट कार्ड के बिलिंग और स्टेटमेंट से रिलेटेड टर्म्स और कंडीशंस को जान लेते हैं। दोस्तों HDFC बैंक के द्वारा कार्ड धारक को हर महीने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किए गए सभी प्रकार के ट्रांजैक्शंस को मंथली डिटेल्स के द्वारा बैंक के पास आपने जो पता दिया है उस पते पर आपके क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स को भेज दिया जाता है। यदि क्रेडिट कार्ड की बकाया राशि 200 रुपये से कम है और पिछले डिटेल के बाद से किसी भी प्रकार का कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया गया है तो किसी भी प्रकार का डिटेल बैंक के द्वारा नहीं जारी किया जाता है। दोस्तों HDFC बैंक अपने क्रेडिट कार्ड धारक को मिनिमम लायबल अमाउंट का पेमेंट करने का ऑप्शन भी देता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने क्रेडिट कार्ड बिल के एक मिनिमम अमाउंट का पेमेंट करके अपने क्रेडिट कार्ड की सर्विसेज का बेनिफिट ले सकते हैं। ये बकाया धनराशि को अगले महीने के डिटेल में जोड़ दिया जाता है। दोस्तों कार्ड धारक अपनी सुविधा के अनुसार एक मिनिमम लायबल अमाउंट या उससे अधिक का पेमेंट आसानी से कर सकते हैं। लेट फी चार्जेस से बचने के लिए इस प्रकार के पेमेंट को समय पर कर दिया जाना चाहिए। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि क्रेडिट कार्ड के मंथली बिल को आप कैसे पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपका HDFC बैंक में अकाउंट है तो आप नेट बैंकिंग, ATM या फ़ोन बैंकिंग के माध्यम से आसानी से अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट कर सकते हैं। आप क्रेडिट कार्ड के बिल को पेमेंट करने के लिए अपने रजिस्टर्ड अकाउंट से आप जोड़ सकते हैं और ये ऑटोमेटिकली लायबल डेट पर आपके अकाउंट से डिडक्ट कर लिया जाता है। दोस्तों दूसरे बैंक के अकाउंट से भी ऑनलाइन ट्रांसफ़र के माध्यम से अपने क्रेडिट कार्ड का बिल आप आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आप चेक के माध्यम से भी अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए आपको HDFC बैंक की ब्रांच में जाकर चेक या ड्राफ्ट के माध्यम से अपने बिल का पेमेंट करना होगा। और आप HDFC बैंक की नज़दीकी ब्रांच में जाकर भी आप कैश के रूप में अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों यदि क्रेडिट कार्ड धारक क्रेडिट कार्ड बिल के डिटेल की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर किसी लिखित रूप से विसंगतियों यानी कि इनकॉन्सिस्टेंसीज की सूचना HDFC बैंक को नहीं देता है तो ये माना जाता है कि ये डिटेल की पूरी जानकारी क्रेडिट कार्ड धारक के द्वारा सही और एक्सेप्टेड है। लेकिन अगर 30 दिनों के भीतर क्रेडिट कार्ड धारक के द्वारा इसकी सूचना बैंक को दी जाती है तो बैंक इसके बारे में विचार करता है और जल्दी ही समस्या का समाधान करता है। दोस्तों यदि क्रेडिट कार्ड धारक डिफ़ॉल्टर की स्थिति में पहुंचता है तो क्रेडिट कार्ड के खाते पर किसी प्रकार की बकाया राशि के बारे में कार्ड धारक को समय समय पर पोस्ट, फ़ोन, ईमेल या फिर SMS आदि के माध्यम से बैंक के द्वारा उन्हें सूचित किया जाता है। बैंक को यह अधिकार होता है कि वो इस राशि की वसूली किसी थर्ड पार्टी को नियुक्त करके कर सकता है।
दोस्तों अब हम राइट ऑफ लाइन के बारे में जान लेते हैं, जिसे हिंदी में ग्रहणाधिकार भी कहते हैं। दोस्तों यदि कार्ड धारक के द्वारा अपने क्रेडिट कार्ड के खाते पर शेष राशि का निर्धारित समय सीमा के भीतर अगर रीपेमेंट नहीं किया जाता है तो बैंक के पास ये अधिकार होता है कि वो बिना किसी पूर्व सूचना दिए कार्ड धारक से संबंधित पैसे या फिर बैंक के किसी खाते या फिर कोलेटरल के रूप में रखी गई किसी संपत्ति को ग्रहण कर सकता है। दोस्तों बात करें टर्मिनेशन और रिवोकेशन ऑफ कार्ड मेंबरशिप की, तो बैंक के पास ये पूरा अधिकार होता है कि वो जब चाहे कस्टमर के क्रेडिट कार्ड की सर्विसेज को समाप्त कर सकता है। यदि बैंक ये पाता है कि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ऐसी जगह पर पेमेंट करने के लिए किया गया है जो बैंक के नियमों और शर्तों के खिलाफ है, तो बैंक क्रेडिट कार्ड की सर्विसेज को तुरंत समाप्त कर सकता है। दोस्तों अगर क्रेडिट कार्ड धारक के द्वारा कुल बकाया राशि का पेमेंट नहीं किया जाता है तो उसके रिक्वेस्ट करने पर भी क्रेडिट कार्ड की सर्विसेज को बंद नहीं किया जाएगा जब तक कि क्रेडिट कार्ड धारक के द्वारा अपनी बकाया राशि का पूरा पेमेंट और अन्य चार्जेस के साथ न कर दिया जाए। दोस्तों अब बात कर लेते हैं लॉस और थेफ्ट और मिसयूज ऑफ कार्ड से रिलेटेड कौन कौन से टर्म्स और कंडीशंस हैं। दोस्तों यदि कस्टमर की प्राइमरी क्रेडिट कार्ड खो गई है या फिर चोरी हो गई है तो इसकी सूचना तुरंत HDFC बैंक के कॉल सेंटर पर देनी चाहिए। कार्ड खोने की सूचना देने के बाद यदि आपका कार्ड मिल भी जाता है तो भी किसी भी स्थिति में उसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। दोस्तों अगर आपका प्राइमरी क्रेडिट कार्ड खो जाता है और आप उसे बंद करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो एड ऑन कार्ड की सुविधा भी अपने आप समाप्त मानी जाएगी, क्योंकि ये प्राइमरी कार्ड से ही जुड़ा रहता है। दोस्तों क्रेडिट कार्ड के खो जाने के बाद बैंक को इसकी सूचना देने से पहले क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किए गए किसी भी प्रकार के ट्रांजैक्शन के प्रति बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। यदि आप क्रेडिट कार्ड खोने की सूचना समय पर बैंक को दे देते हैं और इस सूचना को देने के बाद आपके क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन किया जाता है तो इसकी जिम्मेदारी आपकी नहीं होगी। दोस्तों अब हम HDFC क्रेडिट कार्ड से जुड़े रिवार्ड पॉइंट्स से रिलेटेड टर्म्स और कंडीशंस के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों रिवार्ड पॉइंट्स की सुविधा का लाभ उठाने के लिए आपको अपने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मिनिमम 150 रुपये का ट्रांजैक्शन करना होता है, तभी आप रिवार्ड पॉइंट्स का बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके क्रेडिट कार्ड पर बकाया राशि है और 150 रुपये से कम का आपने ट्रांजैक्शन किया है तो आपको किसी भी प्रकार का रिवार्ड पॉइंट नहीं दिया जाएगा। और इस प्रकार इन रिवार्ड पॉइंट्स को प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड से मिनिमम 150 रुपये का ट्रांजैक्शन करें और अपने सभी बकाया राशि को समय पर आप चुकता करें। दोस्तों अब हम HDFC क्रेडिट कार्ड के डिस्क्लोजर के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों HDFC बैंक के द्वारा क्रेडिट कार्ड धारक की जानकारी को क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड से साझा किया जाता है, यानी कि इस संस्था के साथ शेयर किया जाता है। दोस्तों HDFC बैंक अगर ज़रूरत हो तो क्रेडिट कार्ड धारक की जानकारी को अपने पार्टनर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और अन्य के साथ बिना क्रेडिट कार्ड धारक की अनुमति के कर सकता है। और दोस्तों अब हम HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड के लाउंज एक्सेस से रिलेटेड टर्म्स और कंडीशंस के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों HDFC क्रेडिट कार्ड के द्वारा प्रदान की जाने वाली लाउंज एक्सेस की सुविधा के लिए भी एक्स्ट्रा फ़ी लिया जाता है। अगर आप फ्री लाउंज एक्सेस से अधिक यूज़ करते हैं तो इस पर आपको एक्स्ट्रा फ़ी देना पड़ सकता है। इस पर लगने वाले फ़ी के बारे में आप क्रेडिट कार्ड के टर्म्स और कंडीशंस के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जाना HDFC क्रेडिट कार्ड के टर्म्स और कंडीशन के बारे में विस्तार से। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स तक इसे ज़रूर शेयर करें और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।